नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिव भक्ति में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुरुवार भगवान विष्णु की व्रत कथा के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में बहुत से लोग गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं। इस व्रत में विष्णु भगवान का पूजन, करना, कथा पढ़ना और पीले वस्त्र भोजन का बहुत महत्व बताया गया है। बहुत से लोग अपने जीवन में सुख, शांति और मनोकामना की पूर्ति के लिए गुरुवार का व्रत रखते हैं। व्रत कथा के नियम अनुसार इस दिन व्रत के दौरान पीले रंग का कपड़ा पहने, पीले भोजन करें, भगवान विष्णु को पीले भोग चढ़ाएं, विष्णु जी और केले के पौधे या पेड़ का पूजन कर व्रत कथा पढ़ें। मान्यता है कि बृहस्पतिवार को व्रत कथा के पाठ से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए बृहस्पतिवार कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में एक बड़ा ही प्रतापी राजा दानी राज करता था। वह स्वभाव से बड़ा ही दानी और दयालु था। हमेशा धर्म कर्म के मार्ग में चलता था, लेकिन यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना तो वह व्रत करती और ना ही दान धर्म करती, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक बार राजा शिकार करने को गए थे। रानी और दासी घर पर अकेली थी। तब बृहस्पति भगवान राजाओं के दरबार पर साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए थे। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं, मेरे पास करने को कोई कार्य ना हो। रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है क्या? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्चा करो। लेकिन साधु की बातें सुनकर रानी खुश नहीं हुई और कहने लगी, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय बीत जाए। रानी की बात सुनकर साधु के वश में बृहस्पति भगवान बोले, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। 7 गुरुवार तक इन कार्यों को करना, जैसे घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोबी के पास धुलवाने के लिए भेजना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा धन संपत्ति चला जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज लुप्त हो गए। साधु की कही बात के अनुसार करते हुए केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपदा नष्ट हो गई। जिसके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबों को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहता है कि मैं परदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। परदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाते और उसे बेचकर जीवन यापन करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया जब रानी और दासी को बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही नगर में उसकी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तुम उसके पास जाओ और खाने के लिए कुछ ले आओ, थोड़ा बहुत गुजारा बसारा हो जाएगा। दासी रानी की बात सुनकर बहन के पास गई और उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पतिवार भगवान जी की पूजा कर रही थी और व्रत सुन रही थी। जब दासी रानी के बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश दिया, तब रानी ने बहन को कोई उत्तर नहीं दिया और दासी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बात बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करने के बाद रानी की बहन अपने बहन के घर आई और कहने लगी, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी गई थी। तब मैं क्या कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही किसी से बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, हमारे घर खाने का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने अपनी सभी बातें रानी को बताई।
रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर अनाज रखा होगा। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन की आग्रह से रानी ने अपनी दासी को सच्चाई रसोई घर में भेजा तो उन्हें सचमुच एक अनाज से भरा घड़ा मिला। यह देख रानी को बहुत हैरानी हुई। अपनी रानी को जब यह बात बताई, तब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम व्रत करते हैं, क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछी जाए ताकि हम भी गुरुवार व्रत कथा करें। तब रानी की अपनी बहन से बृहस्पतिवार के कथा के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं और व्रत कथा सुनें और व्रत के दौरान पीला भोजन ही करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। एक सप्ताह बाद गुरुवार के दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर व्रत का सामान लेकर आई, फिर केले के जड़ एवं विष्णु भगवान की पूजा कर कथा सुनी। दोनों ने व्रत तो कर लिए, अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इसलिए गुरु भगवान खुश थे। वह एक साधक व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, भोजन तुम्हारे लिए है और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। ऐसे में रानी और दासी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, जिसके बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी रानी से बोली, देखो तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थे, इसलिए तुम्हें कष्ट होता था। इस गरीब सभी धन नष्ट हो गया है। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। बहुत ही मुश्किल के मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान करना चाहिए और आपको भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश बढ़ने लगा। उधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु के रूप में लकड़हारे के पास गए और बोले कि लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है, मुझे बताओ। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने अपने साधु को अपनी संपूर्ण दशा सुनाई। तब साधु ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम पहले से भी ज़्यादा धनवान हो जाओगे। जीवन में सुख पाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा करो, इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्के से केले के पेड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन और व्रत कथा करो, जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचने इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के लिए कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को दुखी देखा है, मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। लकड़हारी की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा भोजन भी कर लोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर गुरुवार का दिन आया। फिर लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा सामान लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी दुख दूर हुए, लेकिन जब अगला गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने घर में भोजन नहीं बनाने का आदेश दिया था।
साथ ही यह भी कहा था कि जो भी राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि यह मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। लकड़हारे क्यों कारागार से डलवा दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहा, बृहस्पति देव की कथा नहीं की थी, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर, गुरुवार के दिन तुझे कारागार के सामने 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पतिवार की कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। उसने राजा बृहस्पतिवार की कथा किया। उस रात बृहस्पति भगवान उसे नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। अगर तू ऐसा कभी नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न के बाद राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर लौट गया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं दिखी। जब राजा ने नगरवासियों से पूछा कि यह किसने बनवाया है तो सभी ने रानी का नाम लिया। यह सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने दासी से कहा कि हे दासी, राजा ने हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा अपने उन्हें अपने साथ ले आई। जब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि तुम्हारा यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब रानी ने कहा, यह सब धन संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि हर दिन गुरु भगवान का व्रत करेंगे और दिन में 2 से 3 बार कहानी करेंगे। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहते थे। एक रोज राजन विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह राजा घोड़े पर सवार हुए और अपनी बहन के यहाँ चल दिए। उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। तब राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब कुछ ने कहा, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इनको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू करी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा कि कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन किसान ने मना कर दिया। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान को पेट में जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई तब उसने अपनी पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने बात बताई। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर सुनाना। राजा लौटकर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन के भाई की खूब मेहमानी की। उसकी रोज जब राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो? तब बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन सबसे पूछने चली गई, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो? तो वहाँ एक कुम्हार के घर गई।
जिसका लड़का बीमार था, उसने मालूम हुआ कि वहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह तैयार हो गए। राजा जाकर अपनी कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी थी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम भी जाकर क्या करोगी। राजा दुखी मन से महल को लौट गया और रानी को सब बता दिया। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उस रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में आकर कहा कि राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ। 9 महीने बाद जब रानी से बोली, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है लेकिन बिना कहे नहीं, इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ भी मत कहना। इस रानी ने हाँ कर दी और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भाव से बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, कथा पढ़ता है या सुनता है और वो दूसरे को सुनाता है, गुरु भगवान उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो भगवान का निरादर होता है। भगवान गुरुवार के व्रत में आप प्रसाद में केला, मुनक्का, चना दाल या गुड़ और पीले रंग की कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं प्रसाद में। उम्मीद है कि बृहस्पति देव की यह व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को शिव भक्ति को फॉलो करें।